मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सब तमाम तर बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और तमाम तर हाजरीन को जो इंटरनेट के थ्रू मुझे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से उनको सलाम पहुंचे और मैं मसीह में आपकी सबों की सलामती चाहता हूं। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चंद रोज पहले एक बहुत बड़ा साने, एक बहुत बड़ा वाक़े रूनुमा हुआ है। जब उसको सुना जाए या फिर सोशल मीडिया पर उसको देखा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं कि किस तरह उन लोगों ने खुदा के घर की जीनत को तबाह किया, खुदा के घर के हुस्न जमाल को तबाह किया, उनके घरों को तबाह किया, उन जिंदगियों को तबाह किया, बेटियों के जहेज लूट कर ले गए, पैदाइशी बच्चों की माएं भागती जा रही हैं अपनी जान बचाने के लिए और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो भाग रही हैं, पनाह के लिए भाग रही हैं। रात को खेतों में उनको सहारा मिला और रात को खेतों में उन्होंने वक्त गुजारा। ये बहुत ही तफ्तीश बात है, इंतहाई गम की बात है कि हमारे भाई बहन वो इस करब में गुजरे और इस करब में से गुजर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन तमाम तर जिंदगियों को अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन। उन तमाम तर चर्चिस को अपनी दुआओं में याद रखें, उन तमाम तर पासबानों को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावन तू अपने लोगों को अपनी कुव्वत और अपनी ताकत और अपनी तसल्ली से भर दे। आमीन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किए हुए हैं, लेकिन आज हालात और वाक़यात इस बात को करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों में से देखें कि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयाँ आज के दौर के बारे में क्या कह रही हैं। पीछे जो मसीह का दौर गुजरा है उसमें क्या हुआ और अब क्या हो रहा है और फिर इसके बाद क्या होने वाला है। आमीन। निकालिएगा मेरे साथ मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयात। ये इक्तबास आपको नए अहदनामे में सफ़ा नंबर 7 पर यह इक्तबास मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज़ को समात फरमाइएगा। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे
और सताएंगे, दूसरी बात, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुम से पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहेगा आमीन, बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। मेरे अजीजों, पहली मुबारकबादी और ये आखिरी मुबारकबादी, इन दोनों का रिवार्ड, इन दोनों का सिला और इन दोनों का अजर एक ही है, एक ही है इन दोनों का अजर। और वो दोनों का अजर रिवार्ड क्या है? आसमान की बादशाही उन्हीं की है, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये आयात जो मैंने आज सुबह पढ़ी हैं, अगर मैं पहली मुबारकबादी को पढ़ूं तो उसको सुनिएगा। बैचिट्यूड, पहली बैचिट्यूड, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यानी कि पहली मुबारकबादी का अजर, पहली मुबारकबादी का जो रिवार्ड, पहली मुबारकबादी का जो सिला है, वही सिला, वही रिवार्ड, वो हम आखिरी मुबारकबादी में हम देखते हैं कि इन दोनों मुबारकबादियों का जो सिला है, रिवार्ड है, वो एक ही है। लेकिन यहां पर उन लोगों को मुबारक कहा गया है, उन लोगों को ब्लेस कहा गया है जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाएंगे। ये ऐसे लोग होंगे जो रास्तबाज होने की वजह से दुख उठाएंगे। हम बड़ी जल्दी के साथ ये कह देते हैं कि वी आर राइचियसनेस पर्सन, हम तो रास्तबाज लोग हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर आप रास्तबाज लोग हैं तो यकीनन रास्तबाज शख्स जो है वो सताया जाएगा। फिर मत सोचिएगा कि आपने अपने घरों में ताले लगा देने हैं और भाग जाना है। अगर आप ये कहते हैं कि वी आर राइचियसनेस पर्सन, हम रास्तबाज लोग हैं, अगर आप रास्तबाज लोग हैं, अगर आप रास्तबाज लोग हैं तो यकीनन आप सताए जाएंगे, आप सताए जाएंगे। ये नहीं कहता कि जो मुबारक लोग हैं वो ताले लगाकर भाग जाएंगे, नहीं, वो सताए जाएंगे, वो सताए जाएंगे। वो बुलंद आवाज के साथ, वो सताए जाएंगे, वो दुख उठाएंगे, उन पर लान तान की जाएगी, उनकी बाबत बुरी बातें नाहक कही जाएंगी। वो रास्तबाजी के सबब से सताए जाएंगे, और जो सताए जाएंगे वो आसमान की बादशाही के वारिस ठहरे जाएंगे। एक तरफ मसीह की खातिर सताए जाना है और दूसरी तरफ आसमान की बादशाही के वारिस होना है। किस चीज को आप प्रायोरिटी पर रखेंगे? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप लेना पसंद करेंगे? क्या आप जब सताए जाएंगे तो आप भागना पसंद करेंगे,
करना पसंद करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन योरसेल्फ। यह आप पर मुनसर है, यह आप पर मुनसर है कि आप किस चीज का चुनाव करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम यह कहता है कि आप सताए जाएंगे, आप सताए जाएंगे, आप पर लानतान भी की जाएगी और आपकी लिए बुरी बातें भी कही जाएंगी और आपको नाहक सताया भी जाएगा। खुदा का कलाम ये कहता है। ये लोग खुदा के साथ वफादार हैं, ये लोग खुदा के साथ वफादार हैं और उनकी खुदा के साथ वफादारी ही उनके सताए जाने का बाइस बनेगी। इसीलिए तो वो कहता है, छोटी सी बच्ची कहती है तू उनमें से है। उसे पता था, उसे मालूम है कि अगर मैंने कह दिया कि मैं उनमें से हूं तो शायद मसीह के साथ मुझे भी कोड़े लगाए जाएंगे, मसीह के साथ मुझे भी मारा जाएगा, मसीह की तरह मुझे भी कुचला जाएगा, रोंदा जाएगा। इसलिए पतरस ने उसी लम्हे, उसी मूवमेंट पर, उन्हीं कदमों पर मसीह का इनकार कर दिया कि कहीं मैं मारा ना जाऊं, मैं सताया ना जाऊं, मैं कुचला ना जाऊं। डर गया, डर की स्पिरिट अंदर आ गई, डर गया। देखिएगा एक ऐसा शख्स भी है, एक ऐसी पर्सनालिटी भी है जो डरने वाली नहीं है ना, वो डरने वाली नहीं है। जब हम मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब 16वीं आयत से लेकर 23वीं आयत में भी हम देखते हैं कि खुदावन ने अपने शागिर्दों को यह बताया कि किस तरह लोग उसके नाम के सबब से उनसे अदावत रखेंगे, अदावत रखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख लीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख लीजिएगा, क्या कहता है? सिर्फ क्या कहता है? तुझे रवा नहीं है, तुझे रवा नहीं है पौलुस। यूहन्ना यह कहता है कि तुझे रवा नहीं है। सिर्फ इतना सा जुमला कह देता है तो क्या कहा जाता है? लड़की नाच कर दिखाती है और कहती है मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए, थाल में मंगवा दे। क्योंकि उस वक्त उसकी सालगिरह होती है और वो ये कहती है कि अगर मैं तेरे लिए नाचूं, वो कहता है कि जो तू मुंह से मांगेगी तेरे लिए हो जाएगा। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे तेरे इस खूबसूरत मौका पर मुझे यूहन्ना का सर थाल में मंगवा दे। यूहन्ना अपनी जान का फिदिया, जान का नजराना थाल में रख के दे देता है, भागता नहीं है, वो भागता नहीं है। सच्चे मसीही हमेशा अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। सच्चे मसीही हमेशा अपनी जान को अपनी हथेलियों पर रखते हैं। उन्हें मालूम होता है कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा, किसी भी घड़ी उनकी जान इस तन से जुदा कर दी जाएगी। उनका मालूम होता है, उनका मालूम होता है। इसलिए सच्चे मसीही जो हैं वो कभी भी अपना लहू देने से दरेग नहीं करते, अपने लहू की कुर्बानियां देने से दरेग नहीं करते। वो अपना लहू बहाकर तारीख को रकम कर देते हैं, वो तारीख को रकम करते हैं अपना लहू बहाकर। अगर मसीह अपना लहू ना बहाता तो तारीख रकम नहीं होनी थी। अगर
अब हम देखते हैं कि यूहन्ना अपना लहू ना बहाता तो तारीख रकम नहीं होनी थी। अगर हम देखते हैं कि कोरिया के लोग अपना लहू ना बहाते तो तारीख रकम नहीं होनी थी। अगर हम देखें शांति नगर को देख लिए, अगर हम गोचरा के इलाका के लोगों को देख लें, अगर हम पेशावर के चर्च में लोगों को देख लें जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था, हम कोट राधा कृष्ण को देख लें, उन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया है मसीह की मोहब्बत के लिए और तारीख को रकम कर दिया है, तारीख को रकम कर दिया है। जो सच्चे मसीह के पैरोकार होते हैं वो तारीखों को रकम करते हैं। आमीन। आसमान की बादशाही के वारिस। अगर एक शख्स एक हफ्ते के बाद चर्च में आता है, चर्च का टाइम है 10:30 और वो 9:30 बजे चर्च का टाइम है और वो 10:30 बजे आता है और फिर वो ये कहता है, सोचता है कि मुझे आसमान की बादशाही मिल जाएगी। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं ये सच कह रहा हूँ। आपके अंदर की तड़प, आपके अंदर की मोहब्बत और आपके अंदर का जुनून आपको इस बात के लिए क्यों नहीं कहता। मैं पिछले दिनों में, मैं 4 दिनों से लेट नाइट तक मैं जड़ावाला के वाक़े को देखता सुन रहा हूँ। कल हमारा प्रोग्राम है कि होप सो टुमारो आई विल गो देयर विद माई फ्रेंड्स। खुदा की मोहब्बत दिखाना लगा हूँ, खुदा की मोहब्बत आपको बताने लगा हूँ। कुछ पासबान वहाँ पर गए, उन्होंने सब कुछ दिखाया, बातचीत भी की, लेकिन एक खुदा के अजीम खादिम उन्होंने माइक पकड़ा और माइक पकड़ के लोगों के आगे दे रहे हैं। आप बताएं, आप बोलें। मैंने कभी उस खादिम के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, सच मानिए कभी नहीं देखा। हंसता ही रहता है। मैं सोचता हूँ कि शायद आर्टिफिशियल हंसी है, हंसता ही रहता है। स्टेज पर जाए, वैसे मुलाकात जैसे भी हंसता है। लेकिन इस मौका पर मैंने देखा कि उसका चेहरा वो गुस्से से भरा पड़ा है, बोल भी कुछ नहीं रहा। मेरी मुराद पास्टर अनवर फजल साहब, जिसके चेहरे पर खुशी रहती है, इस मौका पर बयान भी नहीं दिया। बहुत कुछ कर भी रहे हैं उनकी खातर। चीफ जस्टिस साहब से मिल रहे हैं, निगरान हुकूमत से मिल रहे हैं, होम सेक्रेटरी साहब से मिल रहे हैं, आईजी पंजाब से मिल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। चेहरे पर गुस्सा भी है कि ये मेरे खुदा की सलीब के साथ क्या हुआ, मेरे खुदा के घरों के साथ क्या हुआ। ऐसी गैरत होनी चाहिए, ऐसी गैरत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बेशक हम पासबान हैं, लेकिन ऐसी गैरत होनी चाहिए। मसीह के लिए ऐसी गैरत होनी चाहिए। मरज़ूज़ो, खुदा का कलाम ये कहता है कि मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे। मेरे सबब से, क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ा है तो मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे। लान तान के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है, ओने डिजो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ओने डिजो लफ्ज़ यानी कि लान तान के लिए। इसका मतलब है कि मेरे सबब से लोग तुमको गालियां देंगे, मेरे सबब से लोग तुमको गालियां देंगे, मेरे सबब से लोग नहायत शर्मनाक बातें नाहक तुम्हारे लिए कहेंगे, और जिनका ताल्लुक, जिनका रिश्ता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो शर्मिंदा करने वाली बातें सुनेंगे और उनकी लोग बेइज्जती करेंगे। लान तान का ये मतलब है। और मैंने अपने कानों से सुना कि लोगों ने बड़ी बड़ी बुरी बातें नाहक कहीं, गंदी बातें कहीं, गालियां तक दी उनको,
और उन लोगों ने मसीह की मोहब्बत और मसीह के सबब से वो लोग सताए गए। क्यों? क्योंकि उनके नाम के साथ मसीह है। उनके नाम के साथ क्या है? मसीह है। और मसीह के घरों को जलाया गया, मसीह के लोग जो थे उनको जलाया गया। मैं बड़ा हैरान हुआ उन लोगों पर बड़ा हैरान हुआ जो हमारे प्यारे भाई मुस्लिम भाई भी वहां पर थे। उन्होंने अपने घरों की सीनरीज उतार कर अपने घरों के बाहर लगा दी, आयतल कुर्सी लगा दी, दिस एंड दैट, बहुत सारी आयात लगा दी, इस बात की तस्दीक करवाने के लिए कि हम मसीह के पैरोकार नहीं हैं, हम मुसलमान लोग हैं, इसलिए ये घर नहीं जलाना। आइडेंटिफिकेशन कर दी गई, आइडेंटिफिकेशन कर दी गई। मुझे वो दौर याद आ गया जब फराउन का दौर था। खुदा ने क्या कहा था? बर्रा ले और उसका खून चौखटों पर लगा देता कि जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा, और जिन जिन चौखटों पर मौत का फरिश्ता गुजरा उन्होंने देखा खून लगा हुआ है, वो छोड़ता चला गया। मैंने कहा शायद इन्होंने तोरा की किताब पढ़ी है इसलिए आयतल कुर्सी लगा दी। इट्स गुड, अच्छी बात है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन लोगों ने, शर पसंद लोगों ने उनके घरों को छोड़ दिया, लेकिन जो मसीह के घर थे, मसीह के लोग जो थे, उनका वो सब कुछ लूट कर ले गए और घरों को आग के हवाले कर दिया। किसके हवाले? आग के हवाले कर दिया। और कहा जाता है कि जो लोहे के गार्डर हैं वो कभी टेढ़े नहीं होते। बयान ये था कि मालूम नहीं कि ये कौन सा बारूद था जो इन्होंने फेंका और लोहे के गार्डर भी जो है वो टेढ़े हो गए। ऐसा बारूद था, ऐसा बारूद था। मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे, मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे। और सताने के लिए जो लफ्ज है डायको लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और डायको का मतलब है किसी के मजहबी और किसी के सियासी ख्यालात के बायस किसी के साथ जुल्माना सलूक करना, यानी कि मजहबी लिहाज से बदसलूकी करना और सियासी लिहाज से उसके साथ ये सलूक करना। ये लफ्ज जिस्मानी दुख की तरफ इशारा करता है, यानी कि सताए जाने का जो ताल्लुक है वो आपके जिस्मानी दुख के साथ जुड़ा हुआ है। जब लोग आपको सताएंगे तो इसका मतलब है कि जब वो आपके मजहबी हालात में, मजहबी ख्यालात में इंतशार डालने की कोशिश करेंगे तो आपका जिस्म जो है वो परेशान होगा। बुरी बातें कहना और बुरी बातों के लिए जो लफ्ज है पौने रूस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है बहुत ही घटिया, बदी की बातें, कीनावार बातें। अहम बात यह है कि यह सब कुछ नाहक कहा जाता रहा, और आज भी कलीसिया के साथ यही हो रहा है। आज भी कलीसिया के साथ यह हो रहा है। हां, जब कलीसिया उठा ले जाएगी उस वक्त एक नया दौर होगा, वो मुखालिफ मसीह का दौर होगा, उसमें लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन तब तो होगा, लेकिन अभी भी कलीसिया के साथ नाहक हो रहा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां कलीसिया की जिंदगी में पूरी हो रही हैं। ये बाइबल की बातें हैं, और खुदा का कलाम ये कहता है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी, हरगिज़ नहीं टलेंगी। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने यह कहा था कि मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे, मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे सबब से लोग तुमसे नाहक बातें कहेंगे, और मेरे सबब से लोग तुम्हारे लिए बुरी बातें भी कहेंगे। खुदा का कलाम ये कह रहा है, वहाँ पर भी यही सब कुछ हो रहा है। कलाम पूरा हो रहा है, कुरान कलाम पूरा हो रहा है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, 3 दिन पहले मुझे इत्तेफाक हुआ,
अमन कमेटी ने कॉन्फ्रेंस छोटी सी बुलाई, मैं भी वहाँ पर गया, मुझे भी मधु किया गया और उन्होंने कहा पासबानों में से कौन बोलेगा। मैंने कहा जी मैं बोलूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब पादी हारून अजमल साहब ने कहा कि पादी कैसर बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने बात एविडेंस पर की थी। एविडेंस, वहाँ पर तमाम उलमा कराम, मशाइख, तमाम लोग बैठे हुए थे। तो मैं जब गया तो मैंने एविडेंस पर बात की। और एविडेंस क्या? कहा जाता है कि हम अमन के बासी हैं, हम अमन के बानी हैं, हम अमन पे फैलाने वाले हैं। तो हर एक चीज़ जो उनसे ना वो एविडेंस मांगती है, हर एक चीज़ एविडेंस मांगती है। मुंह से बातें कहना नहीं, एविडेंस मांगती है बातें। तो मैंने उनको आप आईडी कार्ड, मैंने कहा जी देखिए मेरा नाम पादरी कैसर है। कैसे से लोग मानेंगे? आप मान सकते हैं? नहीं, जब तक कि मैं अपना आईडी कार्ड ना दिखाऊं और मेरा आईडी कार्ड इस बात की आइडेंटिफिकेशन होगा, इस बात का इजहार होगा कि मेरा नाम पादरी कैसर है। मैंने कहा इसी तरह अगर हम ये कहते हैं, मसीह लोग ये कहते हैं कि हम अमन के बानी हैं, तो इसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि वाकई मसीह अमन के बानी हैं। तो क्या उनके पास एमुनिशन नहीं थी? क्या उनके पास गन्स नहीं थी? क्या चर्चिस के पास गन्स नहीं थी? क्या चर्चिस के लोग पासबान और जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अपनी गनों को उठा नहीं सकते थे? उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस बात को जाहिर किया, इस बात की तालीम दी, इस बात का एविडेंस दिया कि वी आर इन पीस, क्योंकि हमारा मसीहा पीस का शहजादा है और हमने भी पीस की तालीम देनी है। पीस कहा तो जाता है कि हम अमन के बानी हैं, पीस के बानी हैं। एविडेंस भी तो दें, सबूत भी तो दें कि हम अमन के बानी हैं। सबूत पेश करें, हकाइक पेश करें, उराक पेश करें, मालूम पड़ेगा कि वाकई बाकी लोग जो हैं वो अमन के बानी हैं, अमन के बासी हैं। क्रिश्चियंस लोगों के साथ जब भी हुआ, कुछ भी हुआ, और उन्होंने तो अमन की बात की, तालीम दी, जाहिर ये किया कि वी आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, मसीह के पैरोकार हैं। साबित हो गया। 21 चर्चेस को जला दिया। दुनिया की तारीख के अंदर सबसे बड़ा, जो मैं ये कहूंगा कि करबला के बाद जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ वो इस जगह पर हुआ, इस जगह पर हुआ, जड़ावाला में हुआ। उस वक्त भी बेटियों को बेआबरू किया गया। आज भी बेटियां अपने घरों की छतों से भागकर अपनी जानों को उन्होंने खेतों में ले जाकर उन्होंने अपनी जानों को बचाया। ऐसा सिनेरियो, ऐसा मंजर उस जगह पर हुआ और उसके बाद फिर तारीख दोहराई गई और आज फिर इस जगह पर हुआ। लेकिन इतना बड़ा साने होने के बावजूद भी क्रिश्चियन लोगों ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बड़ी खूबसूरत बात किसी खादम ने कही कि गवर्नमेंट कहती है कि हम चर्चेस बना देंगे, घर बना देंगे। हाँ, अच्छी बात है, बनाने चाहिए। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि वो चर्चेस को बनाए, घरों को बनाए। लेकिन उस खादम ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा चर्च तो हमने खुद बनाए हैं, क्या हम फिर से चर्चेस नहीं बना सकते? ये घर तो हमने खुद बनाए हैं, क्या हम फिर से नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्या बड़ा एहसान होगा जो चर्चों को रीबिल्ड कर देंगे। कोई बड़ा एहसान नहीं है। जो हमारी इज्जतों को बेआबरू किया गया है और जो नाहक इल्जाम लगाया गया है, उसकी पासदारी कौन करेगा? उसकी पासदारी कौन करेगा? आमीन। मेरे अजीजों, मसीह की खातिर लोग मुझे और आपको सताएंगे। मसीह की बाबत वो
हमसे हमसे नाहक बातें कहेंगे, बुरी बातें कहेंगे वो हमसे, लेकिन अगर हमने वाकई उस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयाँ हमें ये बताती और सिखाती हैं कि हमने अमन में रहना है, हमने अमन में रहना है, और हमने अमन की तालीम देनी है, हमने अमन की तालीम देनी है, और हर जगह पर अमन ही की तालीम देंगे, हर जगह पर। और मैं समझता हूँ 21 चर्चिस के पासबानों ने वाकई हकीकी तौर पर अमन की तालीम दी थी, इसीलिए तो वो लोग अमन में रहे। उन्होंने अपने घरों को आग में जलते हुए देखा, उन्होंने खुदा के घरों को अपनी आंखों से जलते हुए देखा, लेकिन किया कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़े, बल्कि ये तालीम पूरी दुनिया में उन्होंने दे दी, पूरी दुनिया में ये बता दिया कि हम अमन के बानी हैं। हालेलुया, हम अमन के बानी हैं, हम अमन के बानी हैं, और हमने मसीह की खातिर ये सब कुछ सह लिया है, सब कुछ सहेंगे मसीह की खातिर। और जब तक इस बदन के अंदर खून का एक एक कतरा है, हम मसीह की खातिर बहाएंगे, हम मसीह की खातिर बहाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, वी ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, जल्दी के साथ मसीहियों के खिलाफ यहूदियों ने बहुत से बुतलान बांधे थे, इल्जामात लगाए थे। उस वक्त जब मसीह था, मसीहों पर इल्जाम आज नहीं बल्कि उस वक्त भी लगाए जाते थे। इल्जामात क्या थे और आज के इल्जामात क्या हैं? उस वक्त के जो बड़े 4 इल्जामात थे, वो आज सब मैं आपकी खिदमत में बताना चाहता हूं। इल्जाम ये था मसीह के पैरोकारों पर, ध्यान से सुनिएगा, ताकि अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको बताना आ जाए। मसीहों पर जो बड़े इल्जाम थे, वो 4 बड़े इल्जाम कौन से थे? पहला, मसीहों पर आदम खोरी का इल्जाम था। क्या था? आदम खोरी का, कि ये इंसान खाते हैं। क्या था इल्जाम? आदम खोरी का इल्जाम था कि ये क्या खाते हैं? इंसान खाते हैं। और कहां से ये बात उन्होंने ली? मैं अक्सर ये एक बात कहता हूं, एक कोटेशन कहता हूं कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। क्या बोलिएगा? आप भी इसको याद रखिएगा, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, आप आधा सच बोल देना तो वो जो सच, जो झूठ है ना, झूठ, सही झूठ, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए कभी आधा सच अपने मुंह से ना कहिएगा। आधा सच इंतहाई खतरनाक होता है। आधा सच, आधा सच बोलिएगा, आधा सच खतरनाक होता है। इसलिए यहूदियों को मालूम नहीं था, उनको आधे सच का पता था, आधे सच का पता था, इसलिए उन्होंने पूरा झूठ बोल दिया कि ये जो मसीह लोग हैं ये आदमखोर हैं। और कहते क्या थे? वो कहते ये थे कि खुदावन यीशु मसीह के आखिरी इशा पर, आखिरी शायरबानी पर, आखिरी फसा पर, आखिरी मेज पर ये अल्फाज कहे गए कि ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है, ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है। इसको उन्होंने तरोड़ मरोड़ कर उन्होंने पेश किया, और पेश करने के बाद ये कहा गया कि मसीही लोग जो हैं अपनी इबादतों में बच्चों को ज़बह करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं और उनका खून पीते हैं। ये इल्जाम था मसीहों पर, झूठा इल्जाम था, झूठा, ये झूठा इल्जाम था। दूसरा इल्जाम क्या था?
मसीहों पर यह इल्जाम था कि मसीह अपनी मजालस में गैर इखलाकी काम करते और शहवानी रंग रलियां मनाते। यह भी इल्जाम था यहूदियों की तरफ से मसीहों पर। क्यों उन्होंने यह बात कही? उन्होंने इसलिए यह बात कही, अगापे यानी कि मोहब्बत की ज़ियाफत की तशरीह जो है इंतहाई गलत अंदाज से उन्होंने कर दी कि अगापे जो जिसका मतलब है मोहब्बत। चार किस्म की मोहब्बत होती है, लेकिन अगापे मोहब्बत वो होती है जो खुदा के साथ हो। और उन्होंने खुदा के साथ जो मोहब्बत है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है इंतहाई गलत कर दी, इंतहाई गलत कर दी उन्होंने। और ये कहा गया कि ये गैर इखलाकी काम करते हैं और अपनी इबादत में रंग रलियां मनाते हैं, ये कहा गया यहूदी लोग। दूसरा बड़ा इल्जाम, आज भी इल्जाम लगते हैं, उस वक्त मसीह के लोगों पर यह इल्जाम लगा। तीसरा बड़ा इल्जाम क्या लगा उन पर? मसीह अपने पैगाम में इस दुनिया का खात्मा जो है, जो आग से होगा, उसकी मुनादी करते हैं। हो भाई, सही तो करते हैं। वो ये कहते हैं कि मसीही लोग जो हैं वो अपने पैगाम में इस दुनिया का जो खात्मा है, जो आग से होगा, उसकी मुनादी करते हैं। मुखालफीन ने उन पर आग लगाने वालों का इल्जाम लगा दिया। भाई ये तो तालीम देते हैं कि आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, इल्जाम लग गया। लेकिन इल्जाम लगाने से पहले उनके हकाइक तो देख ले कि वो बात क्या करें कि एंड टाइम्स पर ऐसा होगा। एंड टाइम जब आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये गंदक की झील है। हाँ है भाई, है। मुकाशवा की किताब कहती है, उसकी बात करते हैं होंगे। ये क्या कह रहे हैं? वो ये इल्ज़ाम लग गया कि ये आग लगाने की तालीम देते हैं। नीरू ने रोम को आग लगाकर इल्ज़ाम मसीहों पर लगा दिया। हो हालेलुया, अजीब बात है। नीरू ने आग लगा दी। एक किताब है, रोम जल रहा है, किसने पढ़ी है? हाँ, अगर बाकियों ने नहीं पढ़ी तो इस किताब को पढ़िए। रोम जल रहा है। मसीह तो तालीम दे रहे हैं कि एंड टाइम पर ऐसा होगा कि आग से हर कुछ भस्म हो जाएगा, लेकिन इसकी तालीम उन्होंने उल्टा मैसेज ले लिया। और नीरू ने क्या किया? नीरू बादशाह ने उस इलाके को, रोम को आग से जला दिया और इल्जाम मसीहों पर लगा दिया। आज भी यही हो रहा है। आज भी बहुत सारे नीरू इस दुनिया में मौजूद हैं जो खुद ऐसा काम करते हैं और इल्जाम वो मसीहों पर लगा देते हैं। मसीहों पर लगाते हैं। हाँ, ऐसे हैं लोग, ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम नहीं करते, करते ही नहीं हैं। कुछ दना शख्स, भाई नसीम, आप दना शख्स हैं? कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 60 साल है? अच्छा, कम है जी, कम है। 55 साल है। अगर मैं आपको कहूं कि सुच में अपनी उंगलियां डालें, डालेंगे? नहीं डालें। क्या वो डालेंगे? ऊंची बड़ा है, नहीं डालें। क्यों? उसमें करंट है। अगर डाल दी तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे, मौत जारी हो जाएगी, सांसें टूट जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आसमानी बाप के पास चले जाएंगे। उनको मालूम है कि ये मौत है। उनको मालूम है ये मौत है। उनको मालूम है ये मौत है। क्या उनको मालूम है ये क्या है? मौत है। इधर आओ आप। हाँ, जल्दी के साथ। 55 साल का शख्स ये कह रहा है मैं नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मौत है। मुझे पता है मैं मौत में मर जाऊंगा, मैंने उंगलियां नहीं डालनी। आ भाई,
उंगलियां दो दे, 2 उंगलियां डालूं उसमें स्विच में, हैं? बोलो ना, बोलो बताओ। नहीं, क्यों? करंट लग जाए, करंट जब लग जाएगा, करंट लग जाएगा, और जब करंट लग जाएगा फिर क्या होगा? मर जाओ। ये मर जाएगा। वो इसको कितना साल उम्र है? इसकी उम्र 13 साल। बैठ जा। इसको मालूम है 13 साल के बच्चे को कि अगर मैं उंगलियां दे दूंगा मैं मर जाऊंगा। यह मुमकिन नहीं है, यह हो ही नहीं सकता कि जिस मसीह को यह मालूम है कि अगर मैंने ये गुस्ताखी की तो मुझे तो मौत की वादियों में छिपा देंगे। कैसे मुमकिन है कि एक मसीह गुस्ताखी करे? हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नीरू की तरह नीरू ने आग लगाई और इल्जाम मसीहों पर लगा दिया। आज भी बहुत सारे नीरू ऐसे मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, काम खुद करते हैं, इल्जाम मसीहों पर लगाते हैं। और ऐसे नीरियों को रोकने की जरूरत है। रियासत को चाहिए, अदलिया को चाहिए, अदालतों को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, जस्टिस को चाहिए कि ऐसे नीरियों को वो रोक दे, वरना पाकिस्तान का इमेज आगे बहुत पूरी दुनिया में बर्बाद हो रहा है। अगर ऐसे नीरू और बच गए तो फिर शायद हमें शर्म के मारे आंखों को झुकाना पड़ेगा। एक एंकर एक ले रहा था इंटरव्यू, वो कहता मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। हम तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मौलाना ताहिर अशरफी क्या कहते हैं, उनका बयान सुन लीजिएगा। शायद आप देखते नहीं हैं, सुनिए, आजकल पैगामात सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि हमारी नजरें तो झुका डाली हैं ऐसे लोगों ने, हम तो झुक पड़े हैं। और उन्होंने हाथ जोड़कर बिशप साहब से माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिएगा कि पाकिस्तान की रियासत में यह सब कुछ हो रहा है, हमें माफ कर दीजिएगा कि हमारी बेटियां जो हैं, हमारी मां ने इस तरह का वक्त देखा है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट, हमें सोचने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे नीरू इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और चौथा इल्जाम मसीहों पर क्या था कि मसीहों पर खानदानों को तोड़ने का इल्जाम था। यह सच है कि मसीह पर ईमान लाने के बाद खानदान तकसीम हो गए। मसीहत को इस तरह दिखाया जाने लगा कि जो बीवी और शौहर को, वालिदैन और बच्चों को जुदा कर देती है। हाँ, कलाम ये कहता है कि तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, लेकिन उनको मालूम नहीं कि किस छोड़ने की बात की गई है और किस मिलाप की बात की गई है। अबरानी टेक्स्ट पढ़ते तो उनको मालूम पड़ता। 4 इल्ज़ामात ये बड़े थे और इन 4 इल्ज़ामात की वजह से ज़ारसानी की सबसे जो बड़ी वजह सियासी थी। रोमी सल्तनत तकरीबन तमाम दुनिया पर मुश्तमिल थी। कैसर के साथ वफादारी रोमी हुकूमत का और रोमी सल्तनत को मुत्तहिद रखने का बुनियादी असूल था ये। और ये 4 इल्ज़ामात लगे और आज भी मसीहों पर उस वक्त जो थे यहूदी इल्ज़ाम लगाते थे और आज मसीहों पर गैर मसीही इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये गुस्ताखी करते हैं। इसलिए इनकी इबादत खानों को जला दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। मेरे अज़ीज़ों, नारे सुने हैं, मैंने नारे सुने हैं, मेरे कानों ने नारे सुने हैं। आज भी इल्ज़ामात हैं, आज भी इल्ज़ामात हैं, लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि खुदा हमारी कौम को हमेशा पाकिस्तान के साथ वफादार रहने का फजल बख्शे। खुदावंद हमारी कौम को हमेशा जो हमारे प्यारे भाई हैं, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, फारसी, जो भी
इस खित्ते में रहते हैं, हमें खुदा फजल बख्शे कि हम उनके साथ मोहब्बत करते रहें और हमारी ज़िंदगियों से खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। आमीन। इब्तदाई कलीसियों में एक बहुत मशहूर शहीद जिसका नाम पोलीकार्ब, जब उसको मसीह होने के बायस रोमी हाकिम के सामने पेश किया गया, आजा भाई पोलीकार्ब आजा, अब तेरी बारी है। ये पोलीकार्ब इसको रोमी हाकिम के सामने पेश किया गया तो उसको ये इल्जाम दिया गया उस पर, उसको ये कहा गया कि जब उसको मसीह होने के बायस रोमियों ने उसको पकड़ा और पकड़ लेने के बाद उसको मसीह के जो पैरोकार है, वो सच्चा पैरोकार था पोलीकार्ब, उसको रोमी सल्तनत के पास लेकर आया गया, उसको पेश किया गया। कैसर जो उस वक्त का बादशाह, उसका बुत बनाया गया तो उसको कहा गया भाई इसके सामने सजदा कर और इसको खुदा मान ले, इसको खुदा मान ले, यही है हमारा खुदा। पोलीकार्ब वो खुदा की मोहब्बत को, मसीह की मोहब्बत को बड़े गहरे तौर पर जानता था कि मसीह की मोहब्बत क्या है और नीरू क्या है और इसका बुत क्या है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम इन शहीदों के बारे में बहुत कुछ बताता है। मसीह कुतुब में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उस बुजुर्ग बिशप ने ये लाफानी बयान दिया, मैंने 86 बरस मसीह के साथ गुजारे, मसीह की खिदमत में गुजारे 86 बरस, और मैं 86 बरस उसमें गुजारने के बाद मैं उसी में मरूंगा, मैं किसी और नाम में नहीं मरूंगा। अगर मैं मरूंगा तो उसी नाम में मरूंगा, कभी भी उससे बेवफाई नहीं करूंगा, कभी भी उसके नाम का दामन कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा रोमियो ने उसको बांध दिया, रोमियो ने उसे बांध दिया ताकि उसे जिंदा जलाया जाए, जिंदा जला दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बिशप पोलीकार्ब ने मसीह का इनकार नहीं किया, मसीह का इनकार नहीं किया, मसीह का इनकार उसने नहीं किया। और उसने कहा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे अपने बड़े फजल से इस दिन और इस घड़ी के काबिल समझा कि मैं तेरे साथ वफादार रहूं। फजल बख्श दे कि मैं जान देने तक वफादार हूं। कुर्बानी दे दी, कुर्बानी दे दी, लेकिन मसीह और मसीह का नाम उसने नहीं छोड़ा। मेरे अजीजों, मसीहों को मसीह के नाम की खातिर शेरों में डाल दिया गया, शेरों के पंजों के आगे रख दिया गया, खंभों के साथ बांधकर जिंदा जला दिया गया। खंभों को, ये खंभे हैं और खंभों के साथ ये खंभा है और खंभों के साथ इंसान को लटका दिया गया, बांध दिया गया, और बांधने के बाद इनको जला दिया गया। नीरू ने मसीहों को अपने बगात में जिंदा मशालों की तरह जलाया। उसने कहा मेरे बगात के अंदर अंधेरा है, रोशनी होनी चाहिए, पकड़ लो मसीहों को, ले आओ मसीहों को, ताकि मेरे बगात में रोशनी करें, चरागा कर दें। मसीहों को लाकर जिंदा जलाया गया, और जब जिंदा जलाया गया तो नीरू के बगात के अंदर रोशनी आ गई। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके बगात के अंदर तो रोशनी आ गई है, लेकिन उसकी जिंदगी जो है वो तारीकी की वादियों में गुजर रही है।
मसीहों को जिंदा जानवरों के आगे डाल दिया गया। मसीहों को जिंदा उनकी खालों को नोच दिया गया। मसीहों की जिस्मों के ऊपर खुदरा जो लोहा है वो रगड़ा गया। मसीहों के जो स्पेशल उज़्व हैं उस पर लोहे की प्लेटों को रखा गया, जलाया गया। सेंसिटिव उज़्व को लोहे की प्लेटों के नीचे दबाया गया और उसके बाद उनके बदनों पर शीशा पिघलाकर डाल दिया गया। उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके बदन के अज़ा काट दिए गए, उनके हाथ और पांव आग में जलाए गए। इंतहाई अज़ियतें मसीहों ने बर्दाश्त की और अभी भी आज भी वो अज़ियतें कम नहीं हुई, बल्कि उनका जो ग्राफ है वो आज भी यहां पर मौजूद है। आज भी यहां पर मौजूद है। आज भी मसीही बहन भाई वो इन अज़ियतों में से गुजर रहे हैं। बट वट वी आर डूइंग फॉर देम, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम बोलिएगा, आपकी बारी है। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? 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 यू हैव टू थिंक अबाउट। सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिएगा, सिर्फ एक मिनट के लिए। हालेलुया, थैंक यू। बहन जी, नदीम भाई, मर्द के अंदर कुव्वत मुदाफत ज्यादा है कि औरतों में? मर्द के अंदर, मर्दों को अगर बाहर गली में धूप में सुबह से शाम तक खड़ा कर दिया जाए तो ये बर्दाश्त कर लेंगे? इनको बाहर बिठा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, मुश्किल है आपके लिए? बोलिए, मुश्किल है, मुश्किल है। औरतें खड़ी नहीं हो सकती धूप में। शायद 6 घंटे ड्यूटी होती है, सैली ऐसी है। और अगर आपको ये कहा जाए कि ऊपर तंबू भी नहीं है, आपने धूप में ड्यूटी करनी है, इट्स पॉसिबल? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मैंने मोबाइल में देखा, मैंने लोगों को देखा गलियों में थड़ों पर बैठे, गटरों पर बैठे हैं, बैठने के लिए चारपाइयाँ नहीं है उनके पास, कुर्सियाँ नहीं, धूप में बेटियाँ बैठी हुई हैं। वेरी सैड। व्हाट वी आर डूइंग फॉर देम, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिश्चियंस, वी आर क्रिश्चियंस, हम क्या करें? मुझे बड़ा अच्छा लगा कराची का वो जेडी जो है, जो लोगों को खाना खिलाता है, मालूम है उसका? जेडी, जेडी नाम है ना? जेडी साहब कहां से हैं? कराची से चल कर आए हैं। किनके लिए? मसीहों के लिए। मैं उसको देख रहा था, मुझे शर्म फील हो रही थी। वाह यार, मुस्लिम भाई हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए स्पोर्टिंग है। वो कराची से चलकर आ गया है और एक खानदान को देखा उसने हालात, एक खानदान को 50,000 रुपया दिया और एक खानदान को उन्होंने 1.5 लाख रुपया दे दिया और देकर चला गया। कैसे हैं लोग? हम कहां पर खड़े हैं? क्या सिर्फ हम अपनी स्किन के बारे में सोचते हैं? क्या सिर्फ हम अपने पेट के बारे में सोचते हैं? क्या सिर्फ हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं? मैं अपनी मिसेस से कह रहा था, मेरा जी चाहता है कि मैं संडे के हफ्ते की रात को सबको ये मैसेज दूं कि किसी ने अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना। संडे के रोज किसी बच्चे को रोटी नहीं देनी। अगर नैनवा के शहरी, अगर नैनवा का बादशाह, अगर नैनवा के लोग, अगर नैनवा के बच्चे, अगर नैनवा का माल मुआशी भूखा रह सकता है तो क्या हम नहीं? हम भी रह सकते हैं। एक दिन का कितना खर्चा होता है आपका?
चीनी पत्ती आटा घी सब कुछ मिलाकर 1000 रुपये लग जाता है। अगर एक दिन आप पे घर चूल्हा ना जले उनकी मोहब्बत में जो मसीह की खातिर सताए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आज 4 दिन हो गए, 5वां दिन है। किसने इसके बारे में सोचा? किसने सोचा? कोई दिखा सकता है मुझे हाथ कि किसने उनके बारे में सोचा, उन बेटियों के बारे और छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में सोचा? किसी ने नहीं। सबको अपनी फिक्र है, आफ्टर चर्च हमने क्या पकाना है और क्या खाना है, ऐसा ही है। एक दिन सिर्फ उनको दे दे, सिर्फ एक दिन उनको दे दे, ज्यादा नहीं। एक दिन का वक्त, एक दिन की मोहब्बत, एक दिन की दुआएं और एक दिन का अनाज उनको दे दें, ताकि खुदा इसके एवज आपको बरकत दे सके। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब मुझे बुलाया गया, कल मैं जा नहीं सका, बिजी था, तो मैं सब बिफोर चर्च मैं उनके घर में गया, तो उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब मैंने उन लोगों के लिए ये सब कुछ लिया है, ये आप प्लीज़ नौजवानों को भेजें, ये ले जाएं अपने चर्च में, जब आप जाएं उनको जाकर दीजिएगा हमारे ख़ानदान की तरफ से। खुशी हुई मुझे, हमारे चर्च से नहीं है, हमारे चर्च से नहीं है, मुझे खुशी हुई उन लोगों की मोहब्बत देखकर। तो क्या अगर ये लोग मोहब्बत करते हैं तो वाई वी आर नॉट, हम क्यों नहीं? मेरे अज़ीज़ों, मैं आज सुबह आपसे यही इल्तमास करता हूँ, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि वो लोग मसीह की खातिर सताए जा रहे हैं, बल्कि सताए गए हैं, इसलिए अगर वो मसीह की खातिर सताए गए हैं तो हमें उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आमीन। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्श दे, ये फजल दे कि हम एक दिन उनके नाम के लिए डेडिकेट कर दें। आमीन। अपनी दुआओं में उनके नाम डेडिकेट कर दें, अपने खुराक से उनके नाम डेडिकेट कर दें और अपनी सोचों से उनको डेडिकेट कर दें। अगर कोई उनके लिए कुछ करना चाहता है तो आपके पास मौका होगा कि आप चर्च के बाद, आज कल, जब भी आपको मौका मिले आप इस तरह का पैकेज बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ, यह आप पर मुनसर है। और अगर कैश की सूरत में आप देना चाहते हैं तो मैंने सोचा है कि हम ज़रूर अपने चर्च से जाएंगे और उन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, बेशक वो फाइनेंशियली हो, मोरली हो, बेशक स्पिरिचुअली नरिशमेंट हो, हर तरह से द ग्लोरी चर्च उनके साथ खड़ा है। आमीन। आइंद ग्लोरी चर्च के लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। ग्लोरी चर्च उनके साथ खड़ा है, अपने मसीह बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ खड़ा है, और हम कभी उनको अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे, हम उनके साथ हैं। आमीन। और ये मैंने बात ऑन द बिहाफ ऑफ यू की है, आपके बिहाफ पर की है, कि आप उनके साथ हैं और आप उनका साथ देंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। आज सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को